आज की पत्रकार परिषद मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड जो गटर है, जिसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर के नाम से जो शुरू है, आज वो अंडर ड्रेनेज गटर नहीं है, वो अंडर करप्शन गटर जो का काम जो मालेगांव शहर के अंदर चालू है और बिला वजह पूरे शहर को खोद कर और पाइपलाइन डाली जा रही है और उसके ऊपर कोई तरीके का पेचवर वगैरह नहीं किया जा रहा है। और आज जहाँ भी डाली गई है गटरें, आज पाइप उसका डाले गया है, वहाँ पूरी तरीके से वो रोड खंडर हो गया। आज हम लोग मेहनत करके पूरे शहर के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए और ये निराली गटर जो चालू होंगी उसका मकसद सिर्फ ये है कि बाथरूम का पानी और टॉयलेट का पानी ही वो गटर के अंदर जाएगा, बाकी जो खुली गटर है शहर के अंदर वो बंद नहीं होगी। तो ऐसी गटर की हम मुखालफत करने के लिए, मालेगांव शहर के लोगों से अपील करने के लिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई। हम लोग ये चाहते कि हमको पहली बात तो वो जो छोटा सी पाइप 6-6 इंच का डाल रहे वो मंजूर नहीं। दूसरा, अगर वो पाइप बड़ा भी करते हैं तो उसके साथ हमको रास्ते बनाकर मिलना चाहिए। हमारी ये शर्त तो रहेंगी तो हम शहर के अंदर काम करने का देंगे, और नहीं तो शहर के अंदर कोई भी इलाके के अंदर हम इनको काम करने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हमारी जो गटरें है ये बंद नहीं हो रही, तो अंडर ड्रेनेज गटर का मतलब ही नहीं होता कि अंडर ड्रेनेज गटर का मतलब ही होता है कि भाई ये जो खुली गटरें है ये बंद हो जाएंगी। हमारी तो आज तक की समझ यही थी कि जब गटर का काम शुरू होगा और जब पूरी तरीके से गटर लाइन पूरी बीत जाएंगी तो जो गटरें है पुरानी, वो जो खुली गटरें है मालेगांव शहर के अंदर, वो गटरें बंद हो जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो टॉयलेट और बाथरूम का पानी जो है वो उसको लेगा, बारिश का पानी और जो दूसरे पानी रहते हैं वो उसके अंदर नहीं लिए जाएगा। अब मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि कारोबार करने वाले लोग ज़्यादा है, उनका पानी दुनिया भरे का निकलता है, रगाड़ खाता हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कारोबार करने वाले होटल या ले ये सब करने वाले, जब ये 6 इंचों के पाइप के अंदर जब ये शुरू करेंगे तो ये हर जगह पे चौकअप होगा। और हम लोगों ने आज जो रोड बनाया है, ये जो गटर का काम शुरू करेंगे, ये रोड का पूरी तरीके से ये रोड ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर नया रोड बनाने के लिए 2-5 साल 10 साल हम परेशान रहेंगे। ये गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है। मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए ये करता हूँ कि इनको कहीं भी खोदने मत दे, और अगर कहीं पर खोदते हैं ये तो पूरी गली के लोग, तुम नहीं चाहेंगे तो तुम्हारे को कोई भी ये गटर बनाने की सहमति जब तुम्हारी नहीं रहेंगी तो कोई इसको डाल नहीं सकता। मैं आवाम को यही कहूँगा कि गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अगर तुमने डाल भी दिया तो तुम्हारे वो रोड बन कर नहीं मिलेगा, ना उसका पेचवर्क को करके मिलेगा। ये कहीं पर भी अभी तक जितनी गटरें डाले, एक भी जगह के ऊपर आप बताएं उन्होंने पेचवर्क किया क्या। तो इसके लिए एक गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है। इसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर नहीं बोलते हुए अब इसको अंडर करप्शन गटर का खिताब मालेगांव शहर से कांग्रेस पार्टी दे रही है। दूसरा, मलेरिया का टेंडर निकला है मालेगांव शहर के अंदर, 2 कोटी रुपये सालाना टेंडर निकला, 4 साल का टेंडर निकाला गया और टेंडर के अंदर जो आटी शर्ती डाली गई और जो पाउडर मंगाए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ मारने के लिए मंगाई जा रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बेड लगाया है। ऐसी दवाएं आटी शर्ती डालकर और ये मंगाने का काम यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के पार्के साहब, ये लोगों ने साठ गार्ड करके ऐसी आटी शर्ती डाले कि यही कंपनी का हम लोगों को पाउडर होना। अगर ये कंपनी का ही तुमको पाउडर लेना है तो काहे को टेंडर निकाल रहे, तुमने डायरेक्ट टेंडर गवर्नमेंट डायरेक्ट जाकर उससे माल खरीदी करना चाहिए। इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, लाखों का भी नहीं, करोड़ों का भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने वो टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर नहीं निकाला तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत करूँगा, और जो अधिकारी के अंडर के अंदर ये काम है, मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका बंगला, एक आदमी ने मुझे बताया कि 3.5 करोड़ रुपए का नासिक के अंदर बंगला बन रहा, इटालियन मार्बल के अंदर उसका बंगला बन रहा। तो बताओ कितना करप्टेड ऑफिसर है वो। मैं एंटी करप्शन से इसके बारे में शिकायत करूंगा। पाउडर का जो खेल है, कुछ तोड़ीबाज लोग ने तोड़ी करके चले गए, फिर इन्होंने अभी नया टेंडर निकाले, उसमें भी गलत काम कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे। मैंने आपको
घान कचरे के बारे में बोला था क्या 1200 रुपये का रेट था, इन्होंने 1800 रुपये के अंदर रेट दिए। बहरहाल अभी मेरी को जो मालूमात मिली आज 2000 रुपये के ऊपर का रेट दिया जा रहा है उसको। और उसके अंदर एक जो कंपनी है, 3 जो कंपनी ने डाला था उसमें एक कंपनी ब्लैक लिस्ट है नासिक की। मैंने लेटर दिया हूँ नासिक से, उसका पेपर मंगा कर और कमिश्नर से ये कहेंगे हम कि हम लोगों को अगर तुमको टेंडर भी निकालना है तो 4 प्रभाग का अलग अलग तरीके से निकाला जाए, और नहीं तो यहीं के लोगों को रोज़गार दिया जाए, मजदूरों के ऊपर काम लिया जाए, लेबर सप्लाई के ऊपर काम दिया जाए, शहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये हम 3 मुद्दे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आपको बुलाया था। ये 3 मुद्दे शहर के सुलगते हुए मसाइल के ऊपर है, क्योंकि दवाई जो मच्छर की दवा जो मारी जाती वो इतनी नाकाम दवा रहती। पीछे भी वही दवा थी, अभी भी वही दवाई है, मच्छर मरते नहीं, तकलीफ दुनिया भर की है। गर्मी जरा सी पड़ी कि मच्छरों का अंबार लग जाता, पूरा शहर चिल्लाता। बहरहाल इनको समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार वही काम कर रहे जो करते थे। फिर इन्होंने जो टेंडर निकाला, एक्सपायर्ड जो गवर्नमेंट से ममनू दवा है वो दवा का वो इस्तेमाल वापस करने के चक्कर में है। हम इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और मुख्यमंत्री, पालक मंत्री सभी को इसके बारे में लेटर देने वाले हैं। मैंने लेटर टाइप करके दिया, मैं आपको प्रेस के अंदर लेटर भेजूंगा और मैं समझता हूं कि ये लेटर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहर खंडर फिर से हो जाएगा, ये कुछ भी करने वाले नहीं, वो हमारा मसले का हल ही नहीं है। हमारे मसले का 2 हल है, एक तो बड़ा पाइप करना चाहिए उन्होंने, एक और दूसरा उसके साथ हमको रोड बना के देना चाहिए। ये 2 चीज़ का ही हल है, गटर का शहर के अंदर काम करवाना है, नहीं तो हम शहर के अंदर गटर का काम करने नहीं देंगे। खैर वो जहाँ पर नहीं है गटरे, आज मज़ाफ़ात के इलाके में जहाँ गटरे नहीं है वहाँ पर काम होगा, हम वेलकम उसका ये करेंगे कि वहाँ पर रोड भी नहीं है। आज हमारी माँ बहनें खड्डा जो है पानी का जो है उपस के और वो पानी फेंकती है, सोच खड्डा बनाया जाता है, सोच खड्डे के ज़रिए उसका इस्तेमाल होता है बाथरूम का, टॉयलेट का, वो यानी मज़ाफ़ात के इलाके के अंदर, मालेगांव के अंदर, पौरवाड़ी में चले जाओ इस इलाके के अंदर, इधर मालदा शिवार में चले जाओ, सब इस इलाके के अंदर आजू बाजू में इधर ले चले जाओ, रमज़ानपुरा वगैरह के अंदर, समझे क्या, दयाना में चला, सब तरफ जहाँ कच्चा एरिया है, जहाँ पर रोड नहीं है, अगर वो ये काम वहाँ पर करते हैं तो उनको असल ज़रूरत है। हमारे शहर के अंदर जब ये गटर नहीं मुझे जाएंगी तो हमको ये गटर का लाभ क्या होगा। आज हम लोग खुली गटर में खुश है, क्योंकि हम लोगों का रोड टूट जाएगा, रोड बनेगा नहीं। तो ये तीनों चीज़ के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया था, और ज़रूरत पड़ी तो कॉर्नर मीटिंग कांग्रेस पार्टी लेगी, हर इलाके में जाके बेदार करेगी लोगों को। जैसे पावर के बारे में हमने MPSL कंपनी के लोगों को बेदार किया था। इस तरीके से अंडर करप्शन गटर जो है इसको हम हर हाल में आप कहीं काम नहीं होने देंगे। गलती हो गई कहीं भी, हमने भी एक आध गली में हमारी बिगड़ बोले उन्होंने काम शुरू कर दिए थे। ये तो पूरा है कि लोग गटर का काम हुआ, अभी गिरना चालू हो गया, कोई सटक रहा, कोई कुछ हो रहा, ये लोग ने पेचवर्क किए नहीं, लोग आके हमारे को तंग करने लग गए। तो हम लोग फंड और निधि लाएंगे कहाँ से? वो तो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ उन्होंने उतना ही काम कर दिया जितना उनको काम करना था, और पेचवर्क तो कर ही नहीं रहे कहीं पर भी। एक जगह तुम बताओ मालेगांव के अंदर इन्होंने जहाँ पर पेचवर्क का भी पैसा इनको उसके अंदर है, बाकी ये काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर करप्शन का जो गटर है वो करप्शन के नाम पर करप्शन कर रहे। हम लोगों को ये गटर मंजूर नहीं। मैं शहर के लोगों से अपील करूँगा कि जब ये आपकी गली के अंदर खोदने के लिए आए तो इनको खोदने मत दो। अगर आपने खोदने दिया तो मैं समझता हूँ MPSL कंपनी की जैसे आपके साल 10 साल और रोड नहीं बनेंगे शहर के अंदर, क्योंकि एक गली का मामला नहीं है। इतनी निधि तो कॉरपोरेशन दे नहीं सकती जो शहर के अंदर काम करने के लिए खोदने के लिए जा रहे। तो मैं लेकिन अभी पीछे अंडरग्राउंड गटर खोदने के साथ पेचवर्क को भी बजट है, इसलिए बोले वो रोड खराब नहीं होगी, फौरन बन जाएगी। बोलते क्यों नहीं फिर जहाँ ऐसा शहर में हो रहा? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई इस्माइल सेठ ने आपको जो बात बोली है उनको यही पूछ लो आप लोग जाके कि भाई आज तक अभी तक जितना अंडर करप्शन गटर जहाँ बनी है वहाँ पर कहाँ पर इन्होंने एक जगह पेचवर किया है। हमको उन्होंने अगर बोलते हैं वो पैसा तो है, इसके लिए मैंने अंडरग्राउंड को अंडर करप्शन गटर का नाम दिया हूँ। आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रिंट मीडिया ले ख़ास तौर पे अंडर करप्शन गटर के नाम से ही आप छापेंगे तो अच्छा रहेगा। शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें करोड़ों का कैसा करप्शन है, क्योंकि उसमें पैसा तो है, यानी पेशवर्क का पैसा है, मगर बात ऐसी है कि वो एक जगह भी पेशवर्क को नहीं कर रहे हो। जैसे पावर मीटर के खिलाफ उन्होंने आवाज़ में रिपोर्ट ले दीजिए, ये भी कर रहे हो।
तो ये जो है इनके घर के ऊपर माल पहुंच गया, इनको कोई गांव के लोगों को लेना देना नहीं है। हम हर जगह जाकर इनको अब गली गली में जाकर लड़ेंगे। ये अंडर करप्शन गटर को हम होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा शहरियों से है। अगर शहरियान बेदार हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि शायद वो उनको खुद नहीं डालने देंगी, क्योंकि बड़ी शब्बीर सेठ के वक्त तो अपने ही इलाके के अंदर बड़ी बड़ी पाइप अंदर है, आज भी है ना। अगर उसको चालू करेंगे तो सब चालू हो जाएंगी। बाकी कारपोरेशन का ऐसा है कि 10 पैसा खर्चा नहीं करती है, 10 रुपया खर्चा करती है कारपोरेशन। 10 पैसे में जो काम होने वाला है वो 10 रुपये में करती है। दोनों तीनों चीज़ का जो है यही हाल है कि मैंने जो कचरे के बारे में आपको बोला था कि 1800 रुपये मेरा आज मालूमात में ऐसे कि 2000 रुपये का ऊपर दिया गया। कोई आदमी कोर्ट के अंदर गया, इसके लिए इन्होंने अभी तक के वर्क ऑर्डर नहीं दिए। तो वर्क ऑर्डर ये देने के पहले कमिश्नर साहब ने ये सोच लेना चाहिए कि उसके अंदर एक आदमी ब्लैक लिस्ट है, और ब्लैक लिस्ट जो है नासिक की कंपनी, नासिक के अंदर ब्लैक लिस्ट हुआ था महानगर पालिका में। मैं पीर के रोज़ जाकर उसके भी पेपर निकालूंगा। मैंने अभी लेटर बनाया और ला कर उनको दूंगा। ये यानी तीनों चारों जो मैंने मुद्दे लिया ये करप्शन से भरपूर है। यहाँ के सब लीडरान ये करप्शन के अंदर मुलविस है। मेरा ऐसा बोलना है, मैंने परसों भी कहा था और आज भी ये कह रहा हूँ। पर आज तो खास लोगों को बेदार करने के लिए मैंने मीटिंग बुलाया कि शहर के लोग बेदार हो जाए, इनको कहीं पर भी गटर का पाइप डालने मत दे। अगर ये डालने आते तो इनको भगाने का काम करो। ऐसी कौन सी रोग रहती कि जाके तोड़ी करने का रोग हो जाती, चिल्लाट पुकार करने का। हम लोग तो नहीं गए थे ना कि बोलने के लिए कि भाई ये है एक्सपायर डेट की पाउडर है। कौन गया था? वही गए थे ना। तो वो उनको मुबारक हो, तोड़ी 5 लाख की, मुझे नहीं। उनको मालूम है वो क्या करते रहते। मैंने जो मेरी बात बोल दिया मैं मेरी बात पे कायम है। असलम अंसारी चोर है, तोड़ी बाज है, 2 रुपये का संडास का पैसा खाने वाला है। उसकी बात मत करो। आगे अपन जो विषय के ऊपर बैठे उसकी बात करो। हाँ, वो करप्शन है, इतने करप्शन चल रहा है ना उस पर। पेशवर को कहीं हुआ कि आज तक के नहीं ना, ये कोई बात नहीं। आज उसकी जो आटी शर्ती है, क्या आपने उसको पढ़ा है? क्या उसकी आटी शर्ती क्या है? मैंने आटी शर्ती नहीं पढ़ी। मेरा सिटी इंजीनियर ने मुझे बोला कि उसके ऊपर पेशवर को भी आने वाला है। तो कब पेशवर को होगा? कंप्लीट होने के बाद पेशवर नहीं ना, कंप्लीट जहाँ का हो यार वहाँ तो कर देना चाहिए ना। ये तो डिमांड है, ये डिमांड है कि ये होना। नहीं, डिमांड भी है यार। आप हमारे साथ आप डिमांड ये है कि हमको काम नहीं, ये नहीं होना, बड़ा पाइप और साथ में नया रोड, हमको वो होना ही नहीं। कितना करेंगे, वो पूरी गली ख़राब कर दे रहे हो। और पेशवर को क्या करेंगे? अभी बारिश का अय्याम है, पूरा तुम जाकर जहाँ इन्होंने डाले वहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग फट से आ जा रहे कि रोड कब बनाएंगे। तो आज एक गली का मसला नहीं है, पूरे शहर का है। 500 करोड़ रुपये का अगर गटर का काम करेंगे तो 1000 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए मालेगा शहर के अंदर लगेगा। जहाँ पर लोग करने देते हैं वहाँ करो, जहाँ नहीं करने देते वहाँ मत करो। शासन का आया हुआ पैसा वापस नहीं जाएगा, ये बात सबको पता है। ये केंद्र शासन का पैसा आया हुआ है, महाराष्ट्र शासन का पैसा, बाकी महानगर पालिका का है। काम होता है तो भी पैसा वापस में आएगा, नहीं हुआ तो भी पैसा, आधा काम करके भी पूरा पैसा निकाला जाता है। नहीं, ऐसा होगा नहीं ना। जैसे जहाँ पर काम होगा तो मौज माफ करके पैसा देंगे ना। पूरा गांव अगर मुखालफत करेंगे तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा इनको। हम वापस देखो, हमारी 2 डिमांड है। एक डिमांड है ये कि जो छोटा पाइप है इसको बड़े पाइप की शक्ल में करो। एक दूसरा जो है उसको रोड उसके ऊपर हमको बना के दो फ़ौरन। बस ये 2 डिमांड अगर ये हमारा मानते हैं तो हम लोग ये 2 डिमांड के ऊपर ही काम करने देंगे, ना तो हम काम करने देंगे नहीं।